हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है हैज़ हैव बीन। क्या मीनिंग, क्या मैसेज निकलेगा अगर हम हैज़ हैव के साथ बीन लगाएंगे, तो उसके बारे में आज स्टडी कर रहे हैं। हैज़ हैव बीन का मतलब है हम कोई काम कब से कर रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ 15 मिनट से। मेरी मदर 20 साल से दिल्ली में रह रही है, मेरे फादर 10 साल से जॉब कर रहे हैं। मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ। जब भी हम किसी को ये बताएं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, वो काम हम कब से कर रहे हैं, उसके लिए ये चैप्टर बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और अगर कोई भी प्लूरल हो तो हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं के साथ हैव बीन, आई हैव बीन। जो भी एक्शन है उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। टीच का हो जाएगा टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब हमें यूज़ करना है सेंस या फॉर। सेंस और फॉर में से एक चीज़ का यूज़ किया जाएगा। अब सेंस अब कब लगाएंगे, जब भी हम स्टार्टिंग टाइम बताएं। जब भी हम किसी को ये बताएं कि हमने किस दिन, किस महीने, किस साल, किस समय हमने किसी काम को शुरू किया था, जब भी हम स्टार्टिंग टाइम बताएं वहाँ पर सेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 7 बजे, तो मैं क्या बताऊँगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। इसी तरह हम पर्सन्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट सेकंड पर्सन होगा तो हैव बीन, थर्ड पर्सन सिंगल होगा तो हैज़ बीन। जैसे एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ मैं, हम 10 सालों से जा रहे हैं। मान लीजिए आप एक मंदिर जा रहे हैं और मैंने आपसे पूछा, आप उस मंदिर कब से जा रहे हो, वो वाले मंदिर आप कब से जा रहे हो। आपने बोला हम उस मंदिर में 10 साल से जा रहे हैं, तो हम 10 साल से जा रहे हैं। वी फर्स्ट पर्सन है, हैव बीन, वी हैव बीन गोइंग 10 साल। अब देखिए, हमें फॉर का यूज़ कब करना है, जब भी हम दिन, तारीख, महीने, साल, मिनट्स को काउंट करेंगे। जब भी हम आवर्स को, मिनट्स को, दिनों को, तारीखों को, हमने इनको काउंट कर लिया और काउंट करके बताया कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, इतने मिनट या इतने आवर्स हो चुके हैं उस काम को करते हुए, तो उसके लिए हम काउंट कर रहे हैं। तो काउंटिंग करने के बाद हमें जो भी मिलेगा उसमें हम फॉर यूज़ करेंगे। जैसे हम 10 सालों से जा रहे हैं, तो वी हैव बीन गोइंग फॉर 10 years। थर्ड पर्सन जब सिंगल होगा तो हमें हैज़ बीन का यूज़ करना है। जैसे वह सोमवार से आ रही है। वह थर्ड पर्सन है, सिंगल है, तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगल होगा तो हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो शी हैज़ बीन कमिंग सोमवार से, तो यहाँ पर हमने काम शुरू किया सोमवार, तो इसका मतलब है हम सिंस लगाएंगे। जब भी हम स्टार्टिंग टाइम बताएंगे तो सिंस का यूज़ किया जाएगा। तो सिंस मंडे, शी हैज़ बीन कमिंग सिंस मंडे, वो सोमवार से आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस होंगे हाउ लॉन्ग से शुरू, हाउ लॉन्ग हैव भी हो सकता है, हाउ लॉन्ग हैज़ भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कब से सो रहे हैं। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप कब से सो रहे हैं, तो सबसे पहले कब से के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग। अब आप कौन है, सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हाउ लॉन्ग हैव यूज़ होगा। थर्ड पर्सन अगर सिंगल होगा तो हाउ लॉन्ग हैज़ यूज़ होगा। तो हाउ लॉन्ग हैव, फिर हम यूज़ करेंगे पर्सन यू, उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीन, और फिर हम यूज़ करेंगे एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस बना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग। हाउ लॉन्ग हैव सेकंड पर्सन यू बीन स्लीपिंग, आप कब से सो रहे हैं। अब रिप्लाई करना है। मान लीजिए आपने कहा कि मैं सो रहा हूँ या मैं सो रही हूँ 2 घंटों से। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इसी तरह अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो हाउ लॉन्ग के बाद हैज़ का यूज़ किया जाएगा। जैसे वह
कब से पढ़ रही है, वह थर्ड पर्सन है, सिंगल है। तो जब भी थर्ड पर्सन सिंगल होगा तो हाउ लॉन्ग के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन, पढ़ना स्टडिंग, हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन स्टडिंग। अब मान लीजिए हमें ये बोलना है कि वो पढ़ रही है सुबह से, तो सेंटेंस बनेगा शी हैज़ बीन स्टडिंग सुबह से। स्टार्टिंग टाइम है, हमने काउंट नहीं किया समय को, स्टार्टिंग टाइम बताया तो सिंस मॉर्निंग, तो शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हैज़ बीन। हैज़ का कोई एक मतलब नहीं होता, हैज़ के साथ क्या लगा हुआ है उससे उसका मीनिंग बदल जाता है। हैज़ के साथ जब बीन लगा हो तो इसका मतलब है हम कोई काम कब से कर रहे हैं, और इस चैप्टर में हम सिंस फोर का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग टाइम अगर हम बताएंगे तो सिंस लगाएंगे, अगर समय को हम काउंट कर रहे हैं, गिनती कर कर बता रहे हैं कि इतने महीने इतने साल बीत गए हैं, तो उसमें हम फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।